गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और इतने दिन तक जो मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही या वीडियो नहीं बना पा रही, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न है कि मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया है प्री नर्सरी में। तो अभी वो इतना छोटा है कि चला तो जाता है, पर मुझे वहीं बैठना पड़ता है उसके स्कूल में उसके लिए। नहीं तो वो अगर रोएगा तो फिर मुझे वापस से जाके उसको लाना पड़ेगा, इसलिए तो टीचर्स ने मुझे बोला है आप यहीं पे रहिए, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही। रविवार की सफाई सिर्फ घर को साफ करने का दिन नहीं है, बल्कि पूरे घर को नई ऊर्जा और ताजगी देने का दिन है। सप्ताह भर की व्यस्तता के बाद जब हम घर की धूल मिट्टी साफ करते हैं, सामान को व्यवस्थित करते हैं और हर कोने को चमकाते हैं, तो घर के साथ साथ मन को भी सुकून मिलता है। साफ सुथरा और व्यवस्थित घर सकारात्मक सोच, खुशहाल माहौल और परिवार की अच्छी सेहत का आधार बनता है। इसलिए रविवार को थोड़ा समय अपने घर की साफ सफाई और सजावट के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ घर में ही खुशियाँ और सुकून का एहसास सबसे ज़्यादा होता है। और इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है मेरी ज़िंदगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है और आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में, ज़िंदगी एक गृहिणी की। तो चलिए आज के इस व्लॉग में आप भी मेरे साथ घर की साफ सफाई और व्यवस्थित करने के इस सफ़र का हिस्सा बनिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपको भी अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आखिर में हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थर का बना एक स्थान नहीं होता, बल्कि यह हमारी खुशियों, यादों और अपनों से जुड़ा हुआ हमारा सबसे प्यारा संसार होता है। ये देखो भाई मेरे बेटे की करामात, इसने फोड़ दी हमारी एलसीडी। अबे चल ही नहीं रही है, थोड़ा सा दिख रहा है, कुछ विजिबल ही नहीं हो रहा यार। ये बच्चा इतना शैतान है, सब कुछ तोड़ देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। बरसात का मौसम होने की वजह से मेरे बेड का जो कवर है गद्दे का, तो वो बहुत गंदा हो गया था, उसमें बहुत स्मेल आ रही थी अजीब सी। तो मैंने सोचा उसको भी आज धुल देती हूँ। और एक हफ्ते से मैंने जो कपड़े नहीं धुले हैं वो सब मुझे आज धुलने थी, बेडशीट वगैरह। तो बस ये धुलने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, फिर नहा कर मैं अपना नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो मैं अपने कपड़े डाल दिए हैं मशीन में, इधर ये धुलते रहेंगे और उधर मैं घर के और छोटे मोटे काम करती रहूँगी। तो मैंने अब नहा लिया है और मैं नहा कर आ गई हूँ। अब मैं तैयार होंगी, थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी अपना डेली रूटीन में जो होता है। एक सीरम, मॉइस्चराइज़र और एक सनस्क्रीन, बस यही मेरा मेकअप है। और बिंदी, लिपस्टिक। सजना वैसे सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मुझे हमेशा इतना समय नहीं मिलता कि मैं हर दिन सज संवर सकूं। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर सजने संवरने की कोशिश करती हूँ। तो चल, सबकी तरह रोज़ रोज़ तैयार होना मुझे भी बहुत पसंद है, पर ये मेरे लिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं, क्योंकि बच्चे के साथ ये सब नहीं हो पाता। या तो मैं उसी का ध्यान रख लूँ या फिर मैं अपना उसका ध्यान रखते रखते मैं अपना ध्यान रख ही नहीं पाती हूँ। बस यही मेरी ज़िंदगी है, मेरे बच्चे के आसपास ही मेरी पूरी ज़िंदगी घूमती रहती है और मेरा पूरा समय ऐसे ही यूज़ होता रहता है। बस अब मैं तैयार हो जाऊंगी फटाक से, लिपस्टिक, बिंदी ये सब लगा के। चलो तो फिर अब मैं हो गई हूँ लगभग रेडी।
तो अब मैं हो गई हूँ रेडी, तो मैं अब जाऊँगी अपने किचन में और बनाऊँगी नाश्ता। तो मैंने किचन की लाइट ऑन कर ली है और कुकर चढ़ा दिया है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर कुलचे। तो मैं अब मटर को बॉईल करने के लिए रख दूँगी। मैं थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करने के लिए और नमक डाल के अब मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तब तक ये बॉईल होते हैं, तब तक हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग थोड़ा सा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। मुझे ना स्ट्रीट स्टाइल वाला छोला कुलचा खाना बहुत पसंद है। वैसा तो घर पे नहीं बन पाता, पर मैं कोशिश करूँगी कि वैसा बना पाऊँ। मुझे ये बहुत पसंद है और मेरे बच्चे को भी पसंद है। उसके लिए मैं बिना मिर्ची वाला बनाती हूँ। जैसे मैं बॉईल करती हूँ तो मैं उसके लिए निकाल के अलग से रख देती हूँ टमाटर और प्याज, और बस नींबू और नमक वगैरह डाल के उसके लिए अलग से रख देती हूँ। तो अब हरी मिर्च भी काट लूँगी। हरी मिर्च हमारी कट गई है। अब हम कुकर को खोल के देखेंगे कि हमारे मटर उबली हैं कि नहीं। ये उबल गई थी अच्छे से। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं इसे निकाल के एक अलग बर्तन में रख लूँगी। थोड़ी सी अपने बेटे के लिए निकाल लेती हूँ मैं। निकालने के बाद अब मैं इसे एक बर्तन में डाल के इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। इसमें डालूँगी थोड़ा सा मसाला। ये मसाला मैं घर पर ही अपने लिए अलग से बनाती हूँ। जब मुझे कुछ ऐसा चीज़ बनानी हो तो उसके लिए बना के रख लेती हूँ। नमक, इमली का पानी, और अब इसमें थोड़ा सा नींबू डाल के इसको मैं मिक्स कर दूँगी। तो चलिए, मटर तो हो गए तैयार। कुलचे में बाज़ार से रेडीमेड ही लेकर आई थी, तो बस उनको बटर लगा के सेक लेते हैं और फिर गर्मा गर्म सर्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं कुलचा अपने भाई को दूंगी, क्योंकि उसे बहुत देर से भूख लगी थी। और मैं थोड़ा सा, बस संडे में मेरा रूटीन ऐसा ही होता है कि कितनी भी कोशिश कर लूँ, घर के काम के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मैं उसके लिए प्लेट लगा लूँगी। तो चलो उसे देकर आते हैं। नाश्ता देख के कितना खुश हो गया है। तो अब मैं भी कर लेती हूँ अपना नाश्ता। मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं ना नाश्ता करने के बाद सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। आज मैं बहुत जल्दी उठी थी। मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था। जैसे वो बाहर जाने के लिए उठे तो मैं भी उनके साथ ही उठ गई। फिर मैं सोई नहीं। उसके बाद सीधा मैं अब उठी हूँ। मेरा बेटा भी मेरे साथ ही सो गया था। मेरा बेटा भी मेरे साथ उठा। अब ये आ गया है, देखो ये बाहर गया था, आ गया अपने मामा के साथ। मेरा भाई भी आया हुआ है इसकी वजह से कि भाई उनको बाहर जाना था, तो वो हमारे साथ रहेगा कुछ दिन के लिए। तो अब ये आ गया। तो अब मैं नाश्ता तो करने के बाद खाना बना नहीं पाई। अब उठे हम सो के, अब हम खाना बनाएंगे। खाना क्या, मैगी बनाऊंगी, बस मैगी खाएंगे। किट्टू किट्टू हेलो बोलो, हेलो ना। ये तो भाई बच्चा बहुत मूडी है, ये भी सो के उठ गया और बस इसका मूड ऐसा ही है। तो चलो अब मैं अपने लिए मैगी बनाती हूँ। इसके लिए भी मैगी बनाऊंगी। मैगी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें गरम करके तेल, प्याज, मिर्च और टमाटर वगैरह डाल के भून लूँगी। बस अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक, पिसा हुआ धनिया और बस मैगी मसाला डाल के इसको थोड़ा सा चला लूँगी भून के। मसाला भूनने के बाद मैं इसमें गरम पानी डाल दूँगी। गरम पानी डाल दिया। गरम पानी डालने के बाद जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता तब तक मैं इसको बॉईल करूँगी और फिर इसमें मैगी डाल दूँगी। चलिए, अब हमारी मैगी बनने लगी है। इसमें शिमला मिर्च डाल दूँ, क्योंकि अगर मैं पहले डाल देती तो ज़्यादा पक जाती, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे थोड़ी कम गली गली सी अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा गल जाती तो मुझे मज़ा नहीं आता। ये देखिए हमारी मैगी अब रेडी हो गई है। अब मैं मैगी सर्व कर लूँगी।
मैगी खाने के बाद मुझे अपने जो कपड़े सूखने के लिए डाले थे धुलने के बाद उनको उतारने जाना था, तो मैंने उन्हें बालकनी में लेने गई। कुछ कपड़े तो सूखे नहीं थे, पर बेड का जो मैट्रेस था कवर वो सूख गया था, तो मैंने उसे उतारा और एक दो कपड़े और थे जो ले आई अंदर ला के। दूसरी बालकनी में मैं गई, दूसरी बालकनी में भी हमारे कपड़े सूख रहे थे, तो उनको लेकर अब मैंने अंदर रख दूँगी और फिर मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी। यार इतने कपड़े हो जाते हैं धुलने के बाद, उन्हें फ़ोल्ड करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर करना तो पड़ता है, क्या ही करूँ। अब मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड करने लगी हूँ। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैं इन सबको रख दूँगी और जो मैट्रेस का कवर था उसको भी मैट्रेस के ऊपर लगा दूँगी। अब मैं ये लगा रही हूँ। अब मैं फिर से बेडशीट सेट करूँगी। इसके बाद बेडशीट सेट करने के बाद बस मेरा काम ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।